इमेजिन करो 2010 का साल है। ईरान के एक पावरफुल पॉलिटिशियन का ऑफिस है। ऑफिस के अंदर एसी चल रहा है, लैपटॉप ओपन है, नॉर्मल काम चल रहा है अपने हर रोज के दिन की तरह। सारे ईमेल्स, मीटिंग, सारे शेड्यूल्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पॉलिटिशियन को पता भी नहीं उसका कंप्यूटर अब उसका नहीं रहा, किसी और के हाथ में आ चुका है। और अब उसका हर एक ईमेल, हर एक वेबसाइट, हर एक क्लिक, हर एक टाइप कोई चुपके से देख रहा है। अब सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब शुरू होता है एक ब्रांड न्यू राउटर से, जो वाईफाई राउटर हम सबके घर में लगा होता है उसी से। ऑफिस में एक दिन पहले ही नए राउटर्स इंस्टॉल हुए थे। ब्रांड हुआवेई, एक चाइनीज टेक जायंट। ईरान के लिए ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बिकॉज वेस्ट से उसकी ज़्यादा दोस्ती थी नहीं। तो नेचुरली उसने सोचा चाइनीज़ कंपनी है तो यूएस या चाइना हमारा डेटा चुरा नहीं पाएंगी। राउटर्स फैक्ट्री से डायरेक्टली आए थे, टेम्पर प्रूफ सेफ, या उन्हें सिर्फ ऐसा लगता था क्योंकि ऐसा रियलिटी में था नहीं। इन राउटर्स के जो सॉफ्टवेयर थे उसमें एक छोटी सी वर्नेबिलिटी छुपी हुई थी, एक ऐसा बग जो आम आंखों से कभी दिखाई ही नहीं देता। नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है नॉर्मली, लेकिन इस बग की वजह से एक मास्टर पासवर्ड क्रिएट हो गया था जो कि हार्ड कोडेड था, और जो भी इस कमांड को जानता वो डायरेक्टली एडमिन एक्सेस पा लेता था। और एक हैकर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। एक कमांड टाइप, क्लिक, और राउटर का फुल एक्सेस कंट्रोल उसके पास आ गया। एडमिन राइट्स मिलते ही उसने राउटर में एक मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल कर दिया। अब जो भी डेटा इस राउटर से गुजरेगा इंटरसेप्ट होगा, लॉग होगा और एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पर भेजा जाएगा। पॉलिटिशियन का हर एक ईमेल, हर एक सर्च, हर एक फाइल, सब कुछ रिकॉर्ड हो गए, किसी अननोन हैकर के सर्वर पे जाता रहा। और ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, दुनिया भर में हज़ारों लोग जो कि हुआवेई के इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे थे इस बग के थ्रू हैक हुए थे। अब तुम सोचोगे कि ये हुआवेई ने किया होगा चाइना के कहने पर यहीं पे आता है असली ट्विस्ट। इस केस में हुआवेई खुद हैक हो गया था। जी हाँ, और जो हैकर था वो कोई आम बंदा नहीं था, वो था एनएसए का एलाइट हैकिंग यूनिट TAO, टेलर्ड एक्सेस ऑपरेशंस। ऑपरेशन का नाम था शॉर्ट जायंट। अब इसे समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1970s में चाइना एक डेवलपिंग पोवर्टी कंट्री था। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म आया और मेड इन चाइना हर प्रोडक्ट पर लिखने लगा। चीप लेबर की वजह से चाइना दुनिया का फैक्ट्री बन गया। हुआवेई का जन्म 1980s में उसी दौर में हुआ था। पहले एक छोटी सी कंपनी थी जो कि स्विच बोर्ड्स बेचती थी। धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया, ग्लोबल मार्केट में घुसे और 2000 तक एक टेलीकॉम जायंट बन गया। लेकिन सक्सेस के साथ कई सारे स्कैंडल्स भी इसके पास आ गए। सिस्को का कोड कॉपी करना, मोटोरोला से ब्लूप्रिंट चुराना, नॉटेल के सर्वर को हैक करना। चाइना में इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज एक ओपन सीक्रेट था। वेस्ट में सस्पिशियस था कि हुआवेई का चाइनीज आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शन है। फाउंडर खुद एक्स मिलिट्री इंजीनियर था। आर्मी हुआवेई का पहला कस्टमर थी। गवर्नमेंट लोन्स, कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट हुआवेई को सब मिलता था। एनएसए का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। अगर हुआवेई जब इतना पावरफुल है तो हमें उसके अंदर घुस के देखना चाहिए कि असली कहानी क्या है। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन शॉर्ट जायंट का। एनएसए के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, पता लगाना कि हुआवेई चाइनीज गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग करता है या नहीं, कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना, हुआवेई के प्रोडक्ट्स का सोर्स कोड हासिल करना और उनमें वर्नेबिलिटीज ढूंढना। साथ ही सबसे बड़ा ये था कि हुआवेई के इक्विपमेंट का यूज करके ऐसे टारगेट्स हैक करना जो अदरवाइज अनरीचेबल होता। एडवर्ड स्नोडेन के लीक में एक स्लाइड में हुआवेई के CEO और चेयरवुमन का ईमेल दिखाया गया है। इसका मतलब एनएसए ने डायरेक्टली उनका ईमेल सर्वर सेनहांज में हैक कर लिया था। और अगर आपको नहीं पता कि एडवर्ड स्नोडेन कौन है, तो ये अमेरिका का वो हैकर है जो कभी CIA के लिए काम करता था। पर जब उसको पता चला कि CIA ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिससे वो किसी का भी फोन हैक करके उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे लोगों के पास कोई प्राइवेसी रहेगी ही नहीं, तो उसने अपने देश के खिलाफ जाकर अमेरिका को छोड़कर दूसरे देश में शरण लिया और मीडिया के थ्रू सब कुछ दुनिया को बता दिया। अमेरिका की सरकार ने उसे गद्दार बताकर फ्रेम करने लग गए, पर उसने सच्चाई का रास्ता चुना। अब टॉपिक पर वापस आए तो हुआवेई को हैक करने के लिए बहुत से टूल्स का यूज हुआ, जैसे फॉक्स एसिड जो एक फिशिंग क्लिक से ब्राउजर में बैकडोर डाल देता था। एक बार घुस गए तो TAO परसिस्टेंस रहता था। मशीन साल तक छुप के मॉनिटर कर सकता था। एनएसए ने हुआवेई के इतने सीक्रेट्स कलेक्ट किए कि उनके पास प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं था। सोर्स कोड मिलते ही वर्नेबिलिटी इजीली मिल गई।
और NSA के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उन्हीं बग का यूज करके वो अपने टारगेट्स को हैक कर। हुआवेई ने एलिगेशंस को डिनाई किया, ऑडिट्स करवाया, ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश भी की, पर 2020 में US गवर्नमेंट ने दोबारा कहा कि हमने उसमें बैकडोर्स देखे हैं और खोजे भी है। चाइनीज लॉ हुआवेई को कंपाइल तो करता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन्होंने डेटा शेयर किया था, लेकिन NSA ने भी अपने लॉस के नाम पर एग्जैक्टली वही काम किया। बस डिफरेंस ये था कि इस बार टारगेट चाइना का क्राउन ज्वेल था। ऑपरेशन शॉक जाइंट एक वार्निंग थी कि अगर हुआवेई जैसे जाइंट को साइलेंटली ब्रीच किया जा सकता है तो किसी का भी सिस्टम सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब तक कोई विसल ब्लोअर जैसे स्नोडन सच नहीं बताता, ऐसे ऑपरेशंस हमेशा इनविजिबल ही रहेंगे।